साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आईएएस पीसीएस फैक्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। 80वां इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आप अपने आंसर में यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं अपने शेड्यूल पे, जो 72nd बीपीएससी है या फिर 71st है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपडेट दिया। वैसे हमने आपको अपडेट दे दिया था 71st का कि अगस्त एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। बीपीएससी का कहना है अगस्त या सितंबर में, कोशिश इनकी थी अगस्त में, बट जिस तरह का सिचुएशन लग रहा है आप सितंबर मानकर चलिए। नवंबर तक इनको फाइनल रिजल्ट देना है क्योंकि चेयरमैन से रिटायर हो रहे हैं। ना 25 अक्टूबर को प्रीलिम्स का डेट तय किया गया है। अब इसमें कोई दुविधा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें। 70 दिन का समय है, आप इसे बहुत ज्यादा समय मानकर मत चलिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा समय जरूर आएगा जिस समय आपकी लीन पीरियड होगा, जिस समय आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उस समय के लिए आपको जो एवरेज जब आप निकालेंगे तो उसको बफर टाइम के रूप में आपको रखना पड़ेगा। टाइम बहुत कम होगा, कितना भी आपको समय मिल जाए। मैंने एक लॉ आपके साथ शेयर किया था, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि जब आपके पास ज्यादा समय हो जाएगा तो आप अपने वर्क को भी उसी तरीके से एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे अगर आपको मान लो कि इंडियन इकोनॉमी है, अगर आपको एक सात अगर एग्जाम नजदीक है तो आप 7 दिन में खत्म करोगे एग्जाम। अगर जैसे आपके पास 25 अक्टूबर का एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर मान लो अगले साल का एग्जाम है तो वही आप 30 दिन में खत्म करोगे। वही डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इसके लिए और क्या किया जा सकता है। तो 70 डेज की जो प्लानिंग है ना, वो आप सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज, आपको जो सूटेबल लगता है आप कर लीजिए। मैं थोपने वाले जो प्रिंसिपल्स है ना उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अलग है, कोई दिन में पढ़ सकता है, कोई रात में पढ़ सकता है, किसी को टॉपिक वाइज चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आपको क्या सूट कर रहा है वो आपको देखना है। और कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको क्या सूट कर रहा है, यह डिसाइड करते हैं आप कि जब जब आप किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं वो टेस्ट पेपर लग पा रहे हैं। देखिए, मार्केट में जो मिलने वाली टेस्ट है मैं उसमें बहुत बिलीव नहीं करता, क्योंकि बहुत कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, उसकी जो उस सब्जेक्ट पे कमांड है भी या नहीं है मुझे नहीं पता। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सिलेबस है, अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने में आप ठीक ठाक कर पा रहे हैं तो वो अच्छी स्थिति है ना। अब 70th बीपीएससी का पेपर बहुत ईजी था, 71st का बीपीएससी का पेपर स्टैंडर्ड था, टफ था। तो अलग अलग बीपीएससी में भी पेपर्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखिए कि क्या जिस डिफिकल्टी ने जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोगों ने सवाल पूछा है, आई विल आंसर हियर, कब तक का करंट अफेयर्स करें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें जुलाई अगस्त सितंबर का करंट अफेयर्स करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और सवाल आएगा, मैं आज ही कह देता हूं, जुलाई अगस्त और सितंबर से सवाल आएगा। सितंबर में लास्ट में कितने दिनों का सवाल आएगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इनसे सवाल आएंगे। आप मानकर चलिए पेपर बिल्कुल नया बनने जा रहा है, आप इस चीज को लेकर दुविधा में नहीं रहेंगे। एक आध बार अगर ऐसा हुआ है तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग रहे हैं जब सवाल पेपर टलने के बाद का पूछा गया और बहुत पहले पेपर सेट हो गया था और वही उन्होंने दिया। सिचुएशन हर बार सेम नहीं होता। और मुझे लगता है कि आप इतनी बातें बताने के बाद समझ गए हैं, बहुत आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। जुलाई अगस्त सितंबर का करंट अफेयर्स आप कर लीजिएगा, रिस्क मत लीजिए। और वैसे भी हम लोग करते हैं करीब 1 महीने का करंट अफेयर्स 1 से 1.5 घंटे में कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना, अगर आप इतना तो टाइम वेस्ट कर दोगे आप इधर उधर, सोचो कितना नॉलेज आपको गेन होगा। वैसे भी तो आपको करना पड़ेगा ना, आप मेंस तो दोगे ही ना, आप इंटरव्यू दोगे। और आप कह नहीं सकते कि इंटरव्यू में आपसे फैक्चुअल नेचर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको हर समय तैयार रहना होगा कि कोई भी सवाल पूछा जाता है एक रीजनेबल लेवल पे आप सवालों का जवाब दे पाए, राइट। एक और चीज आपने बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड किया कि सर पिछले साल जो हमने 71st के लिए करंट अफेयर्स किया था उसमें हमने किया कि अगर जितनी भी स्टेट्स हैं, सपोज करो अगर केरला है तो केरला के बारे में अगर जो भी न्यूज, अगर 10 15 20 25 अगर न्यूज आई है तो हमने एक साथ कर लिया। कॉन्टिनेंट वाइज हमने आईआर को बांट दिया और कॉन्टिनेंट में भी कंट्री वाइज हमने चीजों को बांट दिया। थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बट अभी हमारे पास टाइम है तो याद करना बट बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है।
एक और डिमांड था कि सब्जेक्ट वाइज हमें आप दे सकते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका अधिकतर सब्जेक्ट जो है मजबूत है, अगर उनको लगता है जो फ्रेशर्स नहीं है तो उनको लगता है कि एक दो सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप सब्जेक्ट मॉड्यूल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर एडमिशन रिलेटेड या इंक्वायरी रिलेटेड कंप्लेंट है तो या फिर एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे 7323090665 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिवीजन लेक्चर्स हम कुछ टॉपिक्स का बनाने वाले हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। वीकली टेस्ट हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग, अब तो कल ही संडे है, इसके बाद वाले से हम लोग आपको शेड्यूल दे देंगे कि किस किस दिन टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट जो है हम लोग कंडक्ट करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स और मेंस, इसमें क्या डिफिकल्टी है? इसमें प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस नहीं पढ़ना है। मेंस केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बाउंड्री लाइन से बहुत ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे ये पेपर देना होता तो मैं मेंस पढ़ता कुछ समय के लिए और थोड़े समय के लिए प्रीलिम्स को भी बस टच में रहता। तो बट ये लेवल आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं कहूंगा कि अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप बहुत धुरंधर होंगे भी, बट प्रीलिम्स ऐसा चीज है ना कि कब धोखा दे जाएगा आपको नहीं पता है। बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं और प्रीलिम्स मेंस में बहुत जो एक साइकोलॉजी का टर्म है रीसेंसी इफेक्ट, मेंस में बहुत कम काम करेगा उसमें भी, बट प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली ज्यादा काम करेगा। तो मैं इतना कहूंगा कि प्रीलिम्स को इग्नोर मत कीजिए। अल्टीमेटली फिर वो 4 से 6 महीने काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस समय आपके साथ ही मेंस दे रहे होंगे करीब 12,000 लोग, और आप मेंस नहीं देंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी ना। करना क्या है आपको और कैसे करना है, तो हमने बताया ना कि टॉपिक्स सब्जेक्ट्स उसको बांट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो हाई यील्ड के टॉपिक्स हैं आप उनको रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। बाकी आप चीजों को कर ले जाएंगे। बाकी जो भी देखिए, टाइम जो सबसे ज्यादा लगता है ना वो बैकग्राउंड वर्क में लगता है हमारा, कि जैसे अगर कंटेंट बनाना है तो कंटेंट इंग्लिश में बनाना है, उस कंटेंट का हमें हिंदी चाहिए, फिर एक एक चीज को मैच करना है, कहीं कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीजों को बैकग्राउंड को करने में टाइम लग जाता है। बट क्लासेस हम लोग रेगुलरली करेंगे और एंड आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3-4 डेज और उसको लेकर थोड़ा सा डिले हुआ है, बट हम लोग करेंगे। देखिए 25 अक्टूबर का जो डेट है ना, इसको माइंड में रखकर आप एक अपना डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आपको पता होना चाहिए कि आप किस वीक तक क्या कंप्लीट करेंगे। अगर ये आप काम कर लेते हैं तो आपका 40-50% काम हो जाता है। और संभव हो तो अगले 7 दिनों का आप लिख लीजिए कि अगले 7 दिनों में आप क्या करने वाले हैं। इससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। नाउ न्यूज़पेपर के कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन है, जैसे द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी बैकग्राउंड में है, तो उसको रेगुलर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल आया था कि क्या रेगुलरली डिस्कस होगा, हम लोग रेगुलरली उसको डिस्कस भी करेंगे। सो अपडेट था, इसी के बारे में बताना था। और आगे करना क्या है आपको, व्हाट वी आर प्लानिंग, हम लोग इस पे कर रहे हैं। 73rd बीपीएससी का हम लोग क्लास कर रहे हैं और यूपीपीएससी का। सो पूरा जो शेड्यूल है वो पैक्ड है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है और बाकी प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद मेंस के लिए क्या क्या करना है एक एक टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।